फाइनल का टिकट मिलेगा या घर वापसी का? पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच आखिरी मराहिल में 252 रन हदफ के ताकुब में श्रीलंका की उम्दा बैटिंग, फ्रंट लाइन बॉलर्स की गैर मौजूदगी में पाकिस्तानी बॉलिंग बेअसर। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता, 42 ओवर्स में रिजवान के 86 रन की मदद से 252 रन का टोटल बनाया। अब्दुल्ला शफीक ने 52 और इफ्तिखार ने 47 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। फखर जमान आज भी मौके का फायदा ना उठा सके, सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हारिस सिर्फ 3 रन बना सके, बाबर आजम 29 रन बनाकर विकेट दे बैठे। सवाल तो आपसे हो रहा है, पैदर पे हो रहा है, हर इंटरव्यू में हो रहा है, रोजाना हो रहा है। क्वेश्चन उनसे बनता है, मुझसे नहीं बनता। खत उसका कोई कानूनी पहलू है ही नहीं। कानूनी पहलू उस वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस पर कोई डिसीजन अगर कोई दे। इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। निगरां वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया। ARY न्यूज को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सदर आरिफ अलवी के खत लिखने को संजीदा समझ रहा हूं, लेकिन इसका कानूनी पहलू नहीं। निगरां हुकूमत में हमारा 1 मिनट भी गैर कानूनी नहीं होगा। हम 1 दिन रहें या 1 माह कानून के मुताबिक रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निगरां हुकूमतें कानूनी है। कोशिश है निगरां हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम ना लगे। फवाद हसन फवाद ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बेहतरीन काम किया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता, हम काम जारी रखेंगे। साहब डील के तहत वापस आ रहे हैं? के साथ डील। आई एम नॉट प्रिवी टू द कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। नहीं मालूम नवाज शरीफ किसी डील के तहत आ रहे हैं या नहीं। PTI को कलअदम करार देने की समरी काबीना में आई तो मेरिट पर फैसला करेंगे। सियासी पार्टी पर पाबंदी का फैसला मेरिट पर करेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, बिलावल भुट्टो जिन तहफुजात का इजहार कर रहा है अच्छी बात है। नैब तरामीम पर अदालती फैसला देखकर नजरसानी से मुतालिक फैसला करेंगे। यकीनी बनाऊंगा कि चेयरमैन PTI को साबिक वजीर आजम की सहूलतें मिले। अपना वोट उस जमात को दूंगा जिसके पास मुआशी प्रोग्राम होगा। इमरान रियाज खान कहाँ हैं? मेरे पास वाज़ेह मालूमात नहीं। रियासत के पास क्या मालूमात हैं और कितनी बतानी है, ये फैसला रियासत को करने दें। डॉलर 250 तक आ जाए ये हमारा काम नहीं। हम गैर कानूनी इकदामात रोकेंगे, डॉलर नीचे खुद आना शुरू हो जाएगा। फवाद हसन फवाद की सरबराही में निजकारी कमेटी बना दी है, जल्द फैसले होंगे। तारीख कोई भी दे, हमें इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। लाहौर में बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का CEC इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। सदर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों इतराफ खेलते हैं। हम कोई जिद नहीं कर रहे, हल्का बंदियां बेशक करें लेकिन इलेक्शन जल्द कराएं। नून लीग इल्जाम तराशी करती रही। पार्टी का फैसला होगा किस सतह पर नून लीग से डील करना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों से इजलास के अख्ताम पर आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी से उनसे क्या पूछूं? उनका काम ही नहीं है पाकिस्तान की तरक्की। उनका काम शेखियां मारना है। ठाकदार को आप रखेंगे तो उसने इस मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। अब इस जहाज को टेक ऑफ करना है और वो टेक ऑफ करने के लिए पायलट जो है नवाज शरीफ की सूरत में पाकिस्तान आ रहे। पीपल्स पार्टी शेखियां मारती है, तरक्की इनका काम ही नहीं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का तबसरा। हनीफ अब्बासी ने कहा, इसहाक डार ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। अब इस जहाज को टेक ऑफ करना है, जिसके लिए पायलट नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज ने नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। अवाम चालबाजों, फ्रॉडियों, झूठों, तोशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहे। नून लीग की हामी 4 शख्सियात वफाकी काबीना में वजीर बन गई। निगरां काबीना में मुतनाज़ अरकान की शमूलियत पर पार्टी क्यों खामोश है? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अरकान का क़यादत से एहतजाज। नून लीग को इतनी सहूलतकारी क्यों फराम की जा रही है? निगरां हुकूमत बनाने वालों से बात की जाए।
PPP अरकान की क़यादत से मुतालबा, PTI का भी सख्त रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा सियासी वाबस्तगी और मुतनाज़ अफराद का निगरां काबीना में तकर्रुर आइन की खिलाफ वर्जी है। PDM हामियों की शमूलियत इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन खतबाजी के बजाय निगरां हुकूमत की शफाफियत में किरदार अदा करे। आज साइफर केस के अंदर खान साहब की जमानत खारिज कर दी गई, शाह साहब की जमानत खारिज कर दी गई। इसको हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद, शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के वकील का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इंतजार पंजोथा ने कहा आज के फैसले से मायूसी हुई, उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला देगी। इल्जामात हैं वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्ज़ाम तो कम से कम लगाए। यहाँ तो आप पूरी FIR पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किया है, तो उनको तो साथ माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने सिर्फ प्रेशर दबाव मुकदमा दबाव डालने के लिए हैं। हर किस वादा माफ गवाह नहीं बन रहा। असद उमर का वाज़े मौक़िफ़, बोले अभी तक नहीं पता इल्जाम क्या है। साइफर केस में असद उमर को बड़ा रिलीफ, जमानत मंजूर कर ली गई। जज अबुल हसनास जुल्करनैन ने फैसले में कहा FIA के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतूब नहीं। बगावत पर उकसाने का केस इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म के लिए 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस रिकॉर्ड की मुसद्दिका नकूल वकील सफाई को फरहम कर दी गई। सालों से बिला शिरकत गैरे सिंध के सियासी वडेरों और जागीरदारों ने यहाँ के इख्तियार इख्तियार वसाइल पर कब्जा जमाए रखा है। हमने ये तय किया है कि अब ये सिंध कार्ड हम नहीं चलने देंगे। MGM और JUIFA के रहनुमाओं की मुलाकात, इलेक्शन में इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली के साथ चलने पर इत्तेफाक। मौलाना राशिद सुमरू की क़यादत में वफ्द MKM के मरकज बहादुराबाद आया। मौलाना फजल रहमान का अहम पैगाम पहुंचाया। फारूक सत्तार कहते हैं सिंध के सियासी वडेरों जागीरदारों ने तमाम हदें पार कर ली हैं। हर बार सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया गया, कौम परस्ती का लिबादा ओढ़कर सिंधी भाइयों का इस्तेहसाल किया गया। तय किया है अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। में कौमी शाहरा के करीब धमाका, JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 12 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर। जख्मी शख्स के मुताबिक मोटरसाइकिल हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी से टकराने से धमाका हुआ। तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल बम से किया गया। मौलाना फजल रहमान की हाफिज हमदुल्ला पर हमले की शदीद मजम्मत, कहा इंतखाबात से कबल कायदीन पर इस तरह के हमले किसी सूरत कबूल नहीं। JUI ने आज कोयटा में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा हमारी अमन पॉलिसी को कमजोरी समझा जा रहा है। रियासत के साथ खड़े हैं तो रियासत भी हमारी हिफाजत करे। हुकूमत वाक़े की शफाफ तहकीकात करके मुजरिमों को गिरफ्तार करे। निगरां वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की जानिब से हमले की मज़म्मत। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पाक फौज की मदद दी जाएगी। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला। निगरां वज़ीर आलम मकबूल बाकिर ने कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म दे दिया। IG सिंध को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ भी फैसला कुन ऑपरेशन की हिदायत। कहा कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर निकल नहीं सकता, ये सूरत हाल किसी सूरत कबूल नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है निगरां हुकूमत के इख्तियारात आर्टिकल 244 में दर्ज हैं। निगरां हुकूमत रोजमर्रा के हुकूमती काम सर अंजाम देती रहेगी। कराची के मुख्तलिफ थानों में तैनात एहलकार जराइम में मुलव्विस निकले। जराइम और गफलत के मुर्तकिब एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस जमान टाउन थाने के हेड मुहर्रर 3 को लॉकअप कर दिया गया।
हेड कांस्टेबल कामरान को कब्जा माफिया की सरपरस्ती पर मुअत्तल कर दिया गया। कोरंगी में तैनात एएसआई शफीक अब्बासी भी कब्जा माफिया की सरपरस्ती में मुलविस निकला। शाह फैसल थाने में तैनात ड्यूटी ऑफिसर अबरार गफलत और लापरवाही पर मुअत्तल। एसएसपी किमाड़ी ने एसएचओ शेरशाह और इंटेलिजेंस ऑफिसर को रिश्वत लेने पर मुअत्तल कर दिया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने यकीन दहानी करवा दी। अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर। आज से तोरखम बॉर्डर खुलने का इम्कान। अफगान वजीर खारजा ने इंसानी बुनियादों पर तोरखम बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त की। निगरां वज़ीर आला केपी की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दी में मुआविन सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सख्त इकदामात का फैसला। हुंडी हवाला में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कवानीन को सख्त बनाने के इकदामात पर इत्तफाक। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का डाटा इकट्ठा करने का फैसला। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुआवनत पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात भी इजलास में शरीक थे। निगरां वज़ीर आला की फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मौसर मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत। पीआईए में माली बहरान शदीद हो गया। ईंधन के उसूल में मुश्किलात के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। निगरां वफाकी हुकूमत का पीआईए को मजीद फंड्स देने से इनकार। निजकारी का अमल हंगामी बुनियादों पर शुरू करने का फैसला। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने निजकारी कमीशन को पीआईए निजकारी से मुतालिक ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीआईए के मामले पर बुलाए गए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। निजकारी कमीशन ने पीआईए को फंड्स इजरा की मुखालफत की। पाकिस्तान में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा। स्टेट बैंक का कहना है अगस्त में 14.6 करोड़ डॉलर की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी हुई। जुलाई में 8.8 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई थी। जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा 10 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी पावर सेक्टर में हुई। 5 करोड़ डॉलर से ज्यादा चीनी कंपनीज ने इन्वेस्ट किए। डॉलर की मुसलसल गिरावट, रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता, 298 रुपए में फरोख्त। क्रैकडाउन का हुकूमती वादा, खजाने को नुकसान रह गया आधा। पेट्रोल और चीनी की स्मगलिंग से होने वाला माहाना 10 अरब रुपए का घाटा कम होकर 5 अरब पर आ गया। बलोचिस्तान में स्मगलिंग के रास्तों पर क्रैकडाउन काम दिखाने लगा। ईरानी डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग पर 50% काबू पा लिया गया। चीनी स्मगलिंग कम होकर 60,000 मैट्रिक टन और यूरिया खाद की स्मगलिंग कम होकर 50,000 मैट्रिक टन पर आ गई। हुक्काम के मुताबिक 5 में से 4 स्मगलिंग रूट बंद करने में कामयाब हो चुके हैं। आखिरी रास्ता भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 8,000 टन से जायद चीनी बरामद की गई। जखीरा करने वाले मुल्जिमान को 95,000 रुपए जुर्माना। महंगी चीनी फरोख्त करने वाले 31 डीलर्स को गिरफ्तार किया गया। एहतसाब कमजोर का होता है, ताकतवर माफिया को कोई नहीं पकड़ सकता। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सिर्फ वजीर आजम हाउस पर 6 करोड़ से ज्यादा के बकाया जात हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बटखीला में तकरीब से खिताब। बोले गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कर्जे साबका हुकूमतों की पॉलिसीज का नतीजा है। कर्जे हुक्मरानों की अय्याशियों पर सर्फ होते हैं, बोझ अवाम बर्दाश्त करते हैं। कराची में एक और बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। सखी हसन चौरंगी के करीब फायरिंग से 7 साल की बच्ची जाँ बहक। मरियम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी स्कूल जा रही थी। वालिद का कहना है मुसल्लम मुल्जिमान को फरार होते देखा। उसी दौरान मरियम को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक वाकया होटल के गार्ड और डाकू में फायरिंग के तबादले के दौरान पेश आया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान चाय के होटल पर वारदात कर रहे थे। होटल में मौजूद गार्ड ने फायरिंग की। होटल का सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल तफ्तीश। पुलिस की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम बना दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाकये का नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब।
कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट का कहना है पाकिस्तान पर टीटीपी के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है। कालदम टीटीपी और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात काफी मजबूत हैं। पाकिस्तान पर टीटीपी के हमलों में अफगान तालिबान की हिमायत है या नहीं, इस पर अवामी सतह पर बात करना मुश्किल है। बैनुल-अक़वामी दिफाई जंगी मश्क ब्राइट स्टार मिस्र में जारी। पाक फजाइया के JF-10 थंडर तैयारे मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत की फजाई अफवाज एक साथ किसी जंगी मश्क में शरीक हैं। लोग कहते हैं ना सारे ममालिक वहाँ पे गए, मगर फैक्ट ऑन ग्राउंड है कि उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे एक्सेस नहीं दी कि वो आके वर्ल्ड लीडर से पूछे कि इंडिया में क्या हो रहा है। G20 में भारत ने फेस सेविंग की है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों को रसाई नहीं दी। मुआवने खुसूसी इंसानी हुकूक विशाल मलिक का पहचान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर में कोई सियासी आजादी नहीं, कश्मीरियों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, ड्रैकोनियन लॉ भी कश्मीरियों पर डाले जाते हैं, कश्मीरी अपनी पहचान और आजादी चाहते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन इत्तेहाद को हिंदू धर्म का दुश्मन करार दे दिया। भारत के आम इंतखाबात से कबल मोदी एक बार फिर धर्म कार्ड खेलने लगे। मजहबी शिद्दत पसंदी और नफरत अंगेजी में डूबे खिताब में कहा ऑपोजिशन इत्तेहाद दर हकीकत सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है, हिंदू धर्म के दुश्मनों को रोकना होगा। मोदी की तमाम कट्टर हिंदुओं को ऑपोजिशन के खिलाफ चौकन्ना रहने की हिदायत। लीबिया में तूफान की तबाहकारियां, 6000 से ज्यादा अंबार, शहर दरना में लाशों के अंबार। तिब्बी अमला इतनी बड़ी तादाद में लाशें देखकर रो पड़ा। मुतासरीन के लिए तुर्की, जर्मनी और दीगर ममालिक ने इमदाद पहुंचा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बुर्ज खलीफा पर लीबिया के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने 186 रन का हदफ 38वें ओवर में पूरा कर लिया। सैदरा अमीन ने 68 और बिस्मा मारूफ ने 60 रन की इनिंग्स खेली।